नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैंने एक सीरीज चलाई थी 10 पार्ट दूंगा जिसके मैं आपको और जिसमें मैं आपको 100% फिक्स टॉपिक कराऊंगा, जो कि आपका आज का टॉपिक है आयुपेशी नामकरण संकुल योग का। ये 100% फिक्स होता है और 5 नंबर का हर साल आता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे लेके आया हूँ। ये देखिए कितने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूँ। और देखिए मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है। जिस भी मेरे भाई बहन ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है आयुपेशी नामकरण, कुछ भी इसका आता भी नहीं है कुछ भी उसको, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद उसका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको लिख रखा है 0 to हाई लेवल तक। ठीक है, तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और अपने 5 नंबर बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। तो देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। अगर नहीं मालूम है उसके लिए बता रहा हूँ, और मालूम है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देखो एक कोई संकुल यौगिक होता है ऐसा K4 FeCN का होल 6, जैसे ये ले लिया मैंने। आप इतना जानते हो ये ब्रैकेट वाला हिस्सा होता है, इसके पहले नंबर पे होता है आपका, ये आपका धातु होता है, पहले नंबर वाला धातु होता है। और बाकी का जो कुछ भी हो, जो कुछ भी यहाँ पे Cl और जोड़ दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। बाकी का जितने भी 2, 3, 4 जितने भी यौगिक लिखे हों वो सभी आपके लिगेंड में काउंट होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, लिगेंड में काउंट होंगे। और ये बाहर वाला भी आपका धातु ही होता है। ठीक है, बाहर वाला भी धातु होता है। और ये आपका केंद्रीय धातु होता है, केंद्र बीच में होता है। देखो इसके और इसके, इसे केंद्रीय धातु भी आप कह सकते हो। ठीक है, बस आपको इतना कॉन्सेप्ट मुझे बताना था, इस तरह से आप कैसे इसका नाम लिखोगे। अब ध्यान से इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। देखो आपको आयुपेशी नामकरण निकालने से पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कुछ मैंने तत्व तो यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम को ध्यान रखना, ये सोडियम कभी संकुल यौगिक नहीं बनाएगा, इसलिए यहाँ पे इसको काट दीजिए। ठीक है, बस इसकी संयोजकता मैंने यहाँ पे लिख दी ऑक्सीकरण संख्या। देखिए पोटेशियम की +1, कैल्शियम की +2, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, जिंक की +2, Fe की +2 और निकेल की +2। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे सभी की लिख रखी है। ठीक है, ये देखिए आप देख लीजिए, बस रिवीजन कर लीजिए बस। ठीक है, ये लिगेंड है और ये आपकी धातु की ऑक्सीकरण संख्या है, ये रेडायन की। ठीक है, लिगेंड और रेडायन दोनों हो सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ मैंने जनरल नेम भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसका नाम एमीन कहते हैं आप इसको। ठीक है, इसको एक्वा कहते हैं, जल को एक्वा, इसको एथाइलिन डायमीन कहते हैं। और देखो जो भी आपका लिगेंड होता है, देखिए यहाँ पे जो भी रेड लिगेंड होता है, ये देखिए CN पे माइनस है ना, -1 संयोजकता इसकी है ऑक्सीकरण संख्या। तो इसको जो भी -1 में होगा, जैसे क्लोरीन भी -1, फ्लोरीन भी -1 में, आयोडीन भी -1 में, जिसका माइनस होगा साइन, तो उसका नाम हम लिगेंड में लिखेंगे, O लगा देंगे लास्ट में। जैसे इसको साइनाइड कहते हैं, उसको कहेंगे साइनाइडो, साइनाइड कहेंगे साइनाइड, इसके नाम में लगा देंगे O। ठीक है, जैसे इसको कहेंगे क्लोरीन तो क्लोराइडो, जैसे क्लोराइड कहेंगे, इसको Cl है अकेला तो क्लोराइड कहेंगे, तो इसके नाम में क्लोराइडो हम लगा देंगे। ठीक है, माइनस वाले में। और प्लस वाले के केस में आपको सेम लिख देना है, उसमें कुछ भी आपको कुछ भी नहीं करना। अगर तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए लिख रखे हैं। तो देखो यहाँ पे पहले क्या लिखा देंगे हम, बताया है पहले आपके स्टेप में आपको क्या करना होगा। पहले आपको स्टेप में आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी केंद्रीय धातु की। इसमें केंद्रीय धातु बताइए कौन सा है, ये वाला, तो इसकी हमें निकालनी होगी। पोटेशियम 4 है, 4 इंटू पोटेशियम कितनी होती है 1। देखिए यहाँ पे मैंने ये बताया है आपको, देखिए 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। Fe की पता नहीं, Fe की x मान ली हमने। ठीक है, Cn की 6 इंटू Cn की कितनी -1 इक्वल कुछ नहीं 0 लगा दीजिए। इस पर देखिए आवेश कितना है, 0 है, कुछ भी नहीं है, तो आप 0 लिख दीजिए। ठीक है, 4 + x ये कितना हो जाएगा -6 इक्वल 0। तो यहाँ इसका x की वैल्यू यहाँ से बताइए कितनी आ जाएगी 2। देखिए ऐसे भी आपकी 2 आ गई है प्लस की। ठीक है, अब हम इसका नाम लिख देंगे। अब देखिए बाहर क्या कहा, बाहर पोटेशियम है, 4 को छोड़ दीजिए, बस पोटेशियम पे ध्यान रखिए। पोटेशियम और देखिए पोटेशियम के बाद आप किसका नाम लिखना है, अब लिखना है लिगेंड को। ठीक है, ये धातु बाहर के बाद लिगेंड का नाम लिखना है। ठीक है, लिगेंड यहाँ पे देखिए 6 है ना, लिगेंड को आपको नाम के सहित लिखना पड़ेगा जितने उसके होंगे।
ठीक है। 6 है ना, तो आप लिख देंगे 6 के लिए देखिए 1 के लिए आप कुछ नहीं लिखते हैं, 2 के लिए आप लिखते हैं डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेक्सा, नोट कर लेना आपको नहीं याद है, ठीक है, इतना तो मालूम होगा, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। देखिए ये प्लस होता है, ये वाला माइनस का हिस्सा होता है। अगर आपका ये वाला प्लस माइनस में आ जाए तो ये इसका जो नाम होता है उसमें 8 लगाते हैं, उसके नाम में भी। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए कॉन्सेप्ट में, देखिए जो नाम में 8 लगाते हैं, ये माइनस में पड़ जाए आपका हिस्सा, पहला वाला प्लस का होता है, दूसरा वाला माइनस का होता है, तो आप नाम में 8 लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम में हम 8 लगा देंगे। अब इसका हो गया ना लिगेंड का, अब आएगा इसकी बारी, लास्ट में इसकी बारी। इसमें देखिए कितना लिखे, इसका क्या नाम होता है, फेरस और आयरन भी होता है, लेकिन हम फेरस इसमें नाम लेते हैं अपना। ठीक है, तो हम फेरस ले लेंगे, फेरस, फेरेट कर देंगे, 8 लगा देंगे, ऐसा हट जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, इसकी अब लिख देंगे ऑक्सीकरण संख्या ब्रैकेट में कितनी आई, 2 है, ये 2 एस्टे लिख दे, नहीं रोमन अंक में लिखना है 2। ये आपका हो गया इसका नेम ही। अगला देखेंगे हम, अब इसका देखिए निकालिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर, बताइए कितनी होगी। इसकी x मान लीजिए हमने, इसकी है 3, और एमीन की कितनी होती है, देखिए एमीन का यहाँ पे होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 प्लस लगाया, 3 लिखा। क्लोरीन की कितनी -1 होती है। ठीक है, एक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आपका हो गया साइनाइड की, इनकी सभी की -1 होती है। ठीक है, और आपका एमीन, एक्वा और जितने भी इथाइलिन डायमीन, इसकी होती है 0। ठीक है, बस आप ऐसे ध्यान कर लीजिए इनको। इक्वल, इक्वल क्या है, कुछ नहीं, इक्वल 0 कर दीजिए बस। तो x इसकी आ जाएगी -3 इक्वल 0, ये तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई +3। अब इसका नाम लिख दीजिए, पहले लिखा जाएगा किसका नाम बताइए, पहले किसका नाम लिखें, लीगेंड का लिखे जाएगा। ठीक है, बाहर तो कुछ है नहीं, तो बाहर के बाद किसकी भाई, लीगेंड की आएगी। तो लीगेंड बताइए, इसमें 2 लीगेंड है, एक ये, बताओ पहले किसका लिखें। तो देखो अगर 2 लीगेंड आए तो उनका नाम देखिए, इसका एमीन का ए हो जाएगा और क्लोरीन का क्या हो जाएगा, सी। तो बताइए ए और सी में से सबसे पहले कौन आता है, ए आता है, तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, एमीन का। ठीक है, समझ गए होगे मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 3 है ना, 3 लिखे थे, ट्राई एमीन, ट्राई एमिनो। ठीक है, क्योंकि इसका नाम हम एमिनो में लेते हैं, एक्वा जैसे होता है एक्वा, तो ट्राई एमिनो। चाहो तो एमिनो ना लो, बस एमीन लिख दो। ठीक है, ट्राई एमीन, और ये कितना है, ट्राई ना, ट्राई एमीन, ट्राई। अब इसका आ जाएगा लिगेंड का नाम, ये भी लिगेंड है, ट्राई क्लोराइड। क्लोराइड लिख दें, बताइए, नहीं क्लोराइडो लिखो, क्यों, ये माइनस वाला है इसलिए इसके नाम में ओ लगाता है। ठीक है, इसके नाम में नहीं ओ लगाना है, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए लगा दिया था, लेकिन इसमें नहीं लगाना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो एमिनो कर दो। ठीक है, गलत हो जाएगा पूरा मेरे भाई। अब हो गया, अब कोबाल्ट का लिख दीजिए, कोबाल्ट, ये देखिए कोबाल्टेट हो जाता अगर ये माइनस साइड होता है, कुछ भी साइड नहीं है तो कोबाल्ट लिख दीजिए बस। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई है, +3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, माइनस की कभी आएगी नहीं, टेंशन ना लेना। ठीक है, अगला नाम देखिए, अगला नाम बताइए क्या होगा इसका नाम। पहले हम लिख रहे हैं, पहले एमीन वाला ए होता है, सी वाला, इसको पहले ले लिया, 5 है तो पेंटा लिख दिया, सी है तो क्लोराइड लिख दिया, मोन 1 है ना, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे इसके नाम में, तो क्लोराइड ऐसे लिख देंगे। लेकिन ये माइनस का लिगेंड है तो इसके लिए इसके नाम में क्या लगा दिया, ओ लगा दिया, क्लोराइडो। ये क्या है। अब इसके बाद इसकी बारी आएगी, क्रोमियम, क्रोमियम, इसका नाम क्रोमेट हो जाता अगर ये Cl यहाँ पे होता। यहाँ पे ये देखिए, ये पहला वाला प्लस का, दूसरा वाला माइनस का, ये देखिए प्लस का हिस्सा पड़ रहा है, तो इसके नाम में हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। अब बताइए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, 3 आएगी ना। देखिए इसकी x मान लीजिए 5, इसकी 0, इसकी -1, +1 हो जाएगी -1, ये -2 हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी +3। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे लिख दिए हैं, और भी देखिए यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने, वो आप चाहो तो एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसका नाम तो आप खुद से लिख सकते हैं, बिल्कुल इसी के जैसा है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है,
होमवर्क। अब देखेंगे इसका ये वाला, देखिए पार्ट, देखिए 5वां पार्ट देखिए इसका। देखिए इसका नाम क्या होता है, ऑक्जिलेट। ठीक है, कुछ लिगेंड के नाम ना याद हो वो लिख लीजिए ऑक्जिलेट। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑक्जिलेट, लेकिन ध्यान रखना ये माइनस का होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कॉन्सेप्ट में, देखिए हाँ ये देखिए सल्फ़र सल्फेट, और आपका ये माइनस इसकी 2 होती है, तो इसका देखिए इसका नाम में क्या लग जाएगी, ये क्या है, सल्फ़र है, सल्फेट है ना, सल्फेट पूरा सल्फेट, तो इसके नाम में 8 लगा है तो सल्फेट हो गया। इसके नाम हो जाएगा ऑक्जिलेट, तो इसके नाम में ओ लगा देंगे, माइनस का है ना, इसलिए ऑक्जिलेट तो इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसकी -2। इसी तरह से आप कर लेना इसकी पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट, क्योंकि ये प्लस वाला हिस्सा, ये माइनस वाला हिस्सा, इसका नाम हो जाएगा। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितनी आएगी, 3 आएगी। देखिए ये देखिए इथाइलिन डायमीन आ गया आपका, ये क्या है आपका नाइट्रेट है, इसका नाम लिखिए नाइट्रेट, इसको HDL लिख देना। ठीक है, ट्राई और मत करके लिखना, क्योंकि ये बाहर है, बाहर को हम नहीं देखते हैं ज़्यादा। ठीक है, देखिए ये सभी मैं आपको ऊपर समझा दे रहा हूँ, बस आपको करना खुद से है। ये भी आपको होमवर्क रहेगा, देखिए ये आपको होमवर्क रहेगा, एक्वा इसका नाम है, मैंने बता दिया है। ये देखिए ये भी आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ वो आप होमवर्क के तौर पे कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मेरे भाई प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए दोबारा से, आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, बस इसको ध्यान से पढ़िएगा एक बार, ये आपको समझ में पक्का आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सभी की याद कर लो, जनरली पोटेशियम की याद कर लेना और निकेल की याद कर लेना। ठीक है, एल्यूमिनियम की याद कर लेना, बस इसकी आती नहीं, ये तो आप जानते हो, ये जनरल सी बात है, बचपन में पढ़े होगे इसकी। ठीक है, संयोजकता। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन और जितने भी साइनाइड की -1 होती है, नाइट्रेट की भी -1 होती है, इसकी अमोनिया इसकी 0 होती है। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, उसको भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर बहुत अच्छे से क्लियर करना है इसको, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, स्क्रीन पे देखिए शो हो रहे होंगे, और मैंने यहाँ पे भी आपको होमवर्क दे दिया है। ठीक है, उसको करने का ट्राई करना और कमेंट बताना कि आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो मेरी पसंद आई है और पूरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो चुका है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।